हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोल्ट्जमान नियतांक से क्या तात्पर्य है। गैस नियतांक R और बोल्ट्जमान नियतांक K में संबंध यहाँ पे लिखना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे नियतांक एक नियत राशि है। यहाँ पे हम देखेंगे बोल्ट्जमान नियतांक, जिसे हम किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। और यह एक नियत राशि है या भौतिक नियतांक है जिसका मान क्या होता है 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि यह मान हम कैसे निकालते हैं। इसका जो संबंध होता है के बराबर क्या होता है, यह होता है R बटा Na, जहाँ पे Na क्या होता है एवोगैड्रो संख्या और R क्या होता है गैस नियतांक होता है। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, एक मोल अणुओं या एक मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। और इसका मान हमें मालूम है क्या होता है, इसका जो मान है वह होता है 6.02। एक मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है, जिसका मान होता है 6.02 गुणा 10⁻23 प्रति मोल है ये। तो हम लिखेंगे प्रति मोल अणुओं की संख्या है ये। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है। यहां पे लिखेंगे बोल्ट्जमान नियतांक। तो क्या होता है बोल्ट्जमान नियतांक। तो बोल्ट्जमान नियतांक होता है, हम देखेंगे एक भौतिक नियतांक है। यह एक भौतिक नियतांक है और इसका नामकरण लुडविग बोल्ट्जमान के नाम पर किया गया। यहां पे लिखेंगे इसका नामकरण लुडविग बोल्ट्जमान के नाम पर किया गया है। और हम देखते हैं कि इसका जो मान है वो गैस नियतांक R और एवोगैड्रो संख्या Na के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मान गैस नियतांक R तथा एवोगाद्रो संख्या जिसे हम लिखते हैं Na के अनुपात के बराबर होता है। तो यह बात हम समझ गए। अब इसे हम लिख लेते हैं सूत्र के रूप में, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में भी देखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोल्ट्जमान नियतांक के क्या होता है, गैस नियतांक और एवोगैड्रो संख्या जिसका मान जिसे हम लिखते हैं Na से,
और इसका मान देखते हैं क्या हो जाएगा। के बराबर, अब यहाँ पे आर गैस नियतांक का मान कितना होता है, गैस नियतांक का मान होता है 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। और एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है, यह हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या 6.02 गुणा 10⁻23 प्रति मोल हो जाएगा। इस तरह से के का मान हमें क्या मिल रहा है, इसे हल करने पे 1.38 गुणा 10⁻23 मिलेगा और इसका मात्रक क्या मिलेगा, हमें जूल प्रति केल्विन मिलेगा। तो ये होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।